दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक सनसेट और दूसरी सनराइज। सनसेट यानी कि जिस इंडस्ट्री की डिमांड अब नहीं रही है या जिसकी डिमांड अब खत्म हो चुकी है, और दूसरी होती है सनराइज जिसकी डिमांड फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ईवी इंडस्ट्री एक सनराइज इंडस्ट्री है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ईवी ने रिवॉल्यूशन ला कर रख दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और ईवी की बढ़ती डिमांड की वजह से इंडिया 2030 तक 2nd या 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन सकती है। 2023 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल 1.17 मिलियन यूनिट तक पहुंच चुकी है, यानी कि इस इंडस्ट्री में 155% की पिछले साल से तेजी देखने को मिली है। और इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड 2022 के मुकाबले 125% तक बढ़ी है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद दिल्ली, कर्नाटका, बिहार और महाराष्ट्र में है। और सरकार की पॉलिसीज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फेवर में है। सरकार भी चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो। सरकार की नीति आयोग के अनुसार सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर इंसेंटिव, कूपन्स, और अगर आप लोन लेते हैं तो लोन पर जो इंटरेस्ट आपको लगेगा उस पर भी डिस्काउंट देगी। उसके अलावा रोड टैक्स एग्जेम्पशन, रजिस्ट्रेशन फीस एग्जेम्पशन, इनकम टैक्स बेनिफिट, स्क्रैपिंग इंसेंटिव आदि और भी बहुत सारी फैसिलिटी सरकार दे रही है, जिससे पता चलता है कि सरकार इस इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है। और ईवी सेगमेंट में जो कंपनीज काम कर रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। और अगर आप भी ईवी से जुड़े स्टॉक्स में निवेश करेंगे तो आप अपनी वेल्थ को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और इन्वेस्टमेंट विद तरुण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जुड़े 10 बेहतरीन स्टॉक्स की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये 10 बेहतरीन स्टॉक्स कौन कौन से हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। 10th पोजीशन पर है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन पैकेजिंग का काम करती है और इसके अलावा ईवी सेगमेंट में ये कंपनी सोलर पैनल, बैकशीट्स, वायर और केबल ओवरलैप, मोटर इंस्टॉलेशन, फ्लेक्सिबल सर्किट्स, एमटीएस कीपैड्स और ईएसटी बैग्स का कारोबार करती है। इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 1411 रुपए है। मार्केट कैप 4430 करोड़ है। आरओई और आरओसी दोनों इस कंपनी के जबरदस्त है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 7.36% है और डेट टू इक्विटी इस कंपनी का 0.25 है। ओपीएम इस कंपनी का 13.8% है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। और इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर की 15.7% की है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है 23.6% है। और प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी की 51% की है। और साथ ही एफआई और डीआई दोनों की इस कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग है। और एक साल में इस कंपनी ने -39% के हिसाब से रिटर्न दिए और 3 साल में इस कंपनी ने 48% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। 9th पोजीशन पर है यूनो मिंडा लिमिटेड। यूनो मिंडा लिमिटेड ऑटोमोबाइल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे स्विच, लाइटिंग, हॉर्न्स आदि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। और स्विच सेगमेंट में ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्लेयर है और हॉर्न सेगमेंट में ये इंडिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट कंपनी है। और लाइटिंग सेगमेंट में इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है और लगभग सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 545 रुपए है। मार्केट कैप 31,232 करोड़ है। आरओई और आरओसी दोनों इस कंपनी के काफी अच्छे हैं और डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 0.23% है। डेट टू इक्विटी इस कंपनी का 0.29 है और ओपीएम इस कंपनी का 11.1% है, जो कि अच्छा माना जाता है। और इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर की 19.7% की है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है 16% है। और प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी की 70% की है। और साथ ही एफआई और डीआई दोनों की इस कंपनी में तगड़ी होल्डिंग है। और एक साल में इस कंपनी ने 26% के हिसाब से रिटर्न दिए और 3 साल में इस कंपनी ने 65% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। 8th पोजीशन पर है सोना बीएलडब्ल्यू प्रीशियन फोर्गिंग्स लिमिटेड। सोना बीएलडब्ल्यू प्रीशियन फोर्गिंग्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स जैसे गियर्स, मोटर आदि की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, रेनॉल्ट, निसान, मारुति सुजुकी, वोल्वो और आइशर मोटर जैसी कंपनीज इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। इस
कंपनी का एक शेयर का प्राइस 551 रुपये है। मार्केट कैप 32,268 करोड़ है। आरओई और आरओसी दोनों इस कंपनी के जबरदस्त है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 0.51% है। डेट टू इक्विटी इस कंपनी का 0.13 है, यानी कि इस कंपनी पर ना के बराबर डेट है। और ओपीएम भी इस कंपनी का जबरदस्त है 25.4% का। और इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर की 34.1% की है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है 38.7% है। और प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी की 33% की है। और साथ ही एफआई और डीआई दोनों की इस कंपनी में तगड़ी होल्डिंग है। और एक साल में इस कंपनी ने -4% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। 7th पोजीशन पर है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। और ये कंपनी ऑटोमोटिव पार्ट्स जैसे कि वायरिंग हॉर्न्स, इंटीरियर मिरर, एक्सटीरियर मिरर, क्लच फॉर कार, एसी कंप्रेसर आदि की सेल और मैन्युफैक्चरिंग करती है। और एक्सटीरियर रेयर व्यू मिरर सेगमेंट में ये कंपनी डोमिनेट करती है। पैसेंजर व्हीकल के वायरिंग हॉर्न्स में ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 79 रुपये है। मार्केट कैप 53,669 करोड़ है। आरओई और आरओसी दोनों इस कंपनी के कम है। यील्ड इस कंपनी का 0.55% है। और डेट टू इक्विटी इस कंपनी का 0.68 है। और ओपीएम इस कंपनी का 7.14% है, जो कि यहाँ पर कम है। और इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर की 8.44% की है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है -10.5% है। और प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी की 64.8% की है। और साथ ही एफआई और डीआई दोनों की इस कंपनी में तगड़ी होल्डिंग है। और एक साल में इस कंपनी ने 1% के हिसाब से रिटर्न दिए, और 3 साल में इस कंपनी ने 21% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। इस पोजीशन पर है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ईवी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है बैटरी का। और एक्साइड इंडस्ट्री बैटरी और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जैसे जैसे ईवी की डिमांड बढ़ती जाएगी, एक्साइड इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी। इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 199 रुपये है। मार्केट कैप 16,082 करोड़ है। आरओई और आरओसी दोनों इस कंपनी के डिसेंट है। और डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 1.05% है। और डेट टू इक्विटी इस कंपनी का 0.05 है, यानी कि डेट फ्री कंपनी है ये। और ओपीएम इस कंपनी का 10.5% है, जो कि अच्छा माना जाता है। और इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर की 3.32% की है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है 2.67% है। और प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी की 46% की है। और साथ ही एफआई और डीआई दोनों की इस कंपनी में तगड़ी होल्डिंग है। और एक साल में इस कंपनी ने 31% के हिसाब से रिटर्न दिए, और 3 साल में इस कंपनी ने 8% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। 5th पोजीशन पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर आदि की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी ने ईवी 4 व्हीलर्स की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के साथ पार्टनरशिप भी की है। इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 1248 रुपये है। मार्केट कैप 1,55,205 करोड़ है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 0.92% है। आरओई और आरओसी दोनों इस कंपनी के डिसेंट है। डेट टू इक्विटी इस कंपनी का 1.65 है, तो यहाँ पर कंपनी पर थोड़ा सा ज़्यादा डेट है। और ओपीएम इस कंपनी का 16.5% है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर की 1.48% है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है 12.8% है। और प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी की 19.4% की है। लेकिन साथ ही एफआई और डीआई दोनों की इस कंपनी में जबरदस्त होल्डिंग है। और एक साल में इस कंपनी ने 41% के हिसाब से रिटर्न दिए, और 3 साल में इस कंपनी ने 47% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। 4th पोजीशन पर है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा योगदान है। टाटा पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन की इंस्टॉलेशन पर काम कर रही है। और कंपनी का 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन का टारगेट है। कंपनी का एक शेयर का प्राइस 206 रुपये है। मार्केट कैप 65,968 करोड़ है। आरओई और आरओसी दोनों इस कंपनी के डिसेंट है। और डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 0.98% है। और डेट टू इक्विटी इस कंपनी का 1.84 है, तो इस कंपनी पर थोड़ा सा ज़्यादा डेट है। और ओपीएम भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है 14% का। और इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर की 15.5% की है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है 45.9% है। और प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी की 46.9% है। और साथ ही एफआई और डीआई दोनों की इस कंपनी में तगड़ी होल्डिंग है। और एक साल में इस कंपनी ने -10% के हिसाब से रिटर्न दिए, और 3 साल में इस कंपनी ने 96% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। 3rd पोजीशन पर है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। केपीआईटी एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है जो व्हीकल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस करती है। और केपीआईटी एक लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैलिडेशन और टेस्टिंग की कंपनी है।
इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 898 रुपये है। मार्केट कैप 24,611 करोड़ है। आरओई और आरओसी दोनों इस कंपनी के जबरदस्त है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 0.35% है। डेट टू इक्विटी इस कंपनी का 0.17 है, यानी कंपनी पर ना के बराबर डेट है। और ओपीएम भी इस कंपनी का शानदार है, 18.9% का। और इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर की 327% की, जो कि जबरदस्त है। और प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी की 39.5% है। और साथ ही एफआई और डीआई दोनों की इस कंपनी में तगड़ी होल्डिंग है। और एक साल में इस कंपनी ने 85% के हिसाब से रिटर्न दिए और 3 साल में इस कंपनी ने 161% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। सेकंड पोजीशन पर है टाटा एलेक्साई लिमिटेड। टाटा एलेक्साई वर्ल्ड की लीडिंग डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज देती है। और टाटा एलेक्साई की अगर क्लाइंट लिस्ट को देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की सभी कंपनीज इनकी क्लाइंट्स है। इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 7,203 रुपये है। मार्केट कैप 44,860 करोड़ है। आरओई और आरओसी दोनों इस कंपनी के जबरदस्त है। और डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 0.59% है। और डेट टू इक्विटी इस कंपनी पर 0.11 है, यानी कंपनी पर ना के बराबर डेट है। और ओपीएम इस कंपनी का जबरदस्त है, 31.2%। और इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर की 14.8% की। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है 25.9% है। और प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी की 44% की है। और साथ ही एफआई और डीआई दोनों की इस कंपनी में तगड़ी होल्डिंग है। और एक साल में इस कंपनी ने 4% के हिसाब से रिटर्न दिए और 3 साल में इस कंपनी ने 109% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। पहले नंबर पर हमारे लिस्ट में टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स वर्ल्ड की लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। टाटा मोटर्स काफी तेजी से इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च कर रही है, जैसे टाटा टियागो ईवी, टाटा नेक्सन ईवी आदि इनके कुछ ब्रांड्स है। इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 506 रुपये है। मार्केट कैप 1,81,326 करोड़ है। आरओई इस कंपनी का माइनस में है, -22.3%, जो कि इस कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है। और आरओसी इस कंपनी का 1.40% है। डेट टू इक्विटी इस कंपनी का 5.52 है, तो कंपनी पर काफी ज्यादा डेट है। और ओपीएम इस कंपनी का 8.51% है, जो कि यहाँ पर कम है। और इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर की 0.64% की है। और साथ ही प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 40.4% इनके प्रमोटर के पास स्टेक है। और साथ ही एफआई और डीआई दोनों की इस कंपनी में तगड़ी होल्डिंग है। और एक साल में इस कंपनी ने 31% के हिसाब से रिटर्न दिए और 3 साल में इस कंपनी ने 81% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब